प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 30 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा दें। और यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। इसीलिए उसने हमें उद्धार दिया है, इसीलिए उसने हमें चुना है, इसीलिए उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, ताकि जब तक हमें जिंदगी मिली हुई है हम इस जीवन में केवल यीशु के लिए चमके, यीशु के नाम को चारों तरफ फैला सके, हमारे जीवन से लोग प्रभु के नज़दीक आ सके और उद्धार पा सके। यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। मैं आशा करता हूँ पिछले कई दिनों से जब हमने पहला यूहन्ना की किताब में से अध्ययन शुरू किया है, आप आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर आपके दिलों से बात कर रहा है। आज के मनन के लिए कल जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे चलेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसकी 4 आयत में से हम आगे पढ़ेंगे। तो कृपया मेरे साथ अपनी बाइबल को जरूर खोलिएगा, हम सब मिलकर के इसमें से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जब मैं इस पोर्शन को पढ़ रहा था, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि संसार में इतने सारे धार्मिक पुस्तक हैं, धार्मिक किताबें हैं। मैं नहीं सोचता हूँ संसार का कोई भी धार्मिक किताब या धार्मिक पुस्तक पाप के खिलाफ इतनी कठोरता से बात करता हो जितना कि परमेश्वर का वचन करता है। परमेश्वर के वचन में आप हर जगह बार बार इस बात को पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पाप से परमेश्वर घिन करता है। परंतु उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। जो भी पापी यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नजदीक आता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, उसकी सोच विचार बदल जाते हैं और वो पाप को छोड़कर पुण्य के पीछे, पवित्रता के पीछे और यीशु के पीछे चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ये एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। जो कोई भी पाप करता है व्यवस्था का, यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था का वो उल्लंघन करता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के अंदर यही बात हम बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर जो कोई भी जन, चाहे वो राजा हो, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित या अशिक्षित, कोई भी हो, सभी लोग इसमें शामिल हैं। पाप करने वाला प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है, उसका निरादर करता है। अधिकांश लोग पाप शब्द को पाप बोलना पसंद नहीं करते। वो पाप करने पर बोलते हैं मैंने तो गलती की है, गलती हुई है मुझसे, किंतु ऐसा कहकर वो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर उनके पाप को देखता है। परमेश्वर धोखा नहीं खाता और ना ही कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है। 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। मसीह प्रकट हुआ अर्थात यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए, उसने मनुष्य होकर संसार के अंदर जन्म लिया ताकि हमारे पापों को वो अपने ऊपर उठा ले। यूहन्ना 1 अध्याय और इसके 29 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। उसने हमारे पापों को कैसे उठाया, कैसे हमसे दूर किया। उसने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारे बदले मृत्यु दंड की आज्ञा प्राप्त की। इस रीति से उसने हमारे पापों के बदले में अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन स्वयं प्रभु मसीह मृत्यु प्राप्त करने के योग्य नहीं था, वो दंड के योग्य नहीं था।
वो निर्दोष था, निष्पाप था, निष्कलंक था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, पाप को उसने कभी जाना तक नहीं। बाइबल बताती है जिसने पाप को कभी जाना नहीं, जो पाप से अज्ञान था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए, यानी कि मेरे लिए, आपके लिए, परमेश्वर ने उसे पाप बना दिया ताकि वो हमारे खातिर क्रूस पर बलिदान हो सके। 6 आयत में देखिए, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। क्या मतलब है इसका? यानी कि जो कोई भी उसमें बना रहता है पाप नहीं करता। इसका मतलब है कि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह में बना रहता है वो पाप में बना नहीं रह सकता, वो निरंतर पाप में पड़ा नहीं रहेगा। एक विश्वासी या एक क्रिश्चियन कभी भी पाप में कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि उसने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, पवित्र आत्मा उसे कचोटती है, उसे दोषी ठहराती है। हाँ, उससे गलती हो सकती है, उससे पाप हो सकते हैं, परंतु वो जानबूझकर निरंतर लगातार पाप में जीवन नहीं जीता। और यदि उससे पाप होता भी है तो वह तुरंत अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, उसका दिल टूटता है और वो परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगता है। यदि हम जानबूझकर लगातार कोई पाप करते हैं तो हम मसीह में नहीं हैं, हम उसे नहीं जानते और वो हमें नहीं जानता। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से ये प्रश्न पूछे, क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता? यदि कोई पाप है तो मैं तुरंत उसका अंगीकार करना चाहिए और उस पाप को छोड़ देना चाहिए। तब जाकर हम परमेश्वर की माफ़ी और उसकी क्षमा को अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं, हम मसीह के जन नहीं हैं। केवल जो लोग मसीह की आज्ञा मानते हैं और जिनके हृदय शुद्ध है वे ही मसीह को देखेंगे और उसे जानेंगे। इसलिए अपने आप से सवाल पूछिए कि हम निरंतर पाप में जीवन जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसी समय पश्चाताप करिए, लौट कर आइए प्रभु के पास, वो आपको क्षमा करेगा, माफ करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अभी जब मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए आप भी प्रार्थना करिए। और यदि हम आपका नाम नहीं ले पाते तो भी याद रखिएगा हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी आपकी दया, आपके अनुग्रह की वजह से है। महान परमेश्वर धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, कि हम ना केवल तेरे वचन को सुनने वाले हों या सुनाने वाले हों, बल्कि उसके अनुसार हमें चलने वाले बनाइए। हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना प्रभु, जब हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जब हमने आपकी पवित्र आत्मा को शोकित किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त प्रभु, मेरे साथ मेरे जितने भी भाई प्रार्थना में जुड़े हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनका दिल, उनका मन जानते हैं प्रभु। आप उन पर अनुग्रह करिए और दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जी.पी. राय के लिए, उनके परिवार के लिए, उन पर आप आशीष और अपनी दया बनाए रखना प्रभु। उनकी कलीसिया को आशीष देना प्रभु, दया कर और सहायता कर। प्रार्थना करते हैं पास्टर संदीप के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे चर्च के जितने भी विश्वासी भाई हैं जो बीमारी की दशा में हैं या किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे बाबा के लिए, जो इस उम्र में भी निरंतर आपके भवन में आते हैं, लेकिन जो कमजोरी तकलीफ उनके शरीर में प्रभु जी, यीशु मसीह आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए और स्वस्थ करिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
महान परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति उनके साथ निरंतर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर ब्रदर सचिन के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया निरंतर बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं ब्रदर स्टीवन के लिए प्रभु, जो इस वक्त बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु जी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु, लेकिन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप उन पर अनुग्रह करें और दया करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई ललित के लिए प्रभु जी, आप उन्हें पूरी तौर से उठाकर खड़ा करें मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर राहुल के पिताजी के लिए प्रभु, ताकि वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, और जो भी उनके शरीर में तकलीफ, बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से वो जाती रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रभु जी, उनकी तीनों बेटियों के लिए, उनके दामादों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर प्रभु प्रार्थना करते हैं जब जेनी मैम प्रभु कल यात्रा करेंगे अपने बच्चों के साथ प्रभु जी, आप उनकी रक्षा और मदद करना, उनके साथ रहकर उनकी अगुवाई और मदद करना, सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करें, आप उन पर दया करें मान परमेश्वर। उनके परिवार को आशीष देना, उनके बच्चों को, उनके पति को प्रभु आशीष देना मान परमेश्वर, और हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु, आप उन पर भी अपनी कृपा करें, उनके बच्चों पर, उनके नाती पोतों पर तेरी आशीष, तेरी दया बनी रहे। प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ज्योति के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु तेरी दासी के लिए। आपने उन्हें बचाया है प्रभु, आपने उन्हें बुलाया है प्रभु जी, आप उन्हें अपनी महिमा के लिए उनके वरदानों को इस्तेमाल करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीना रॉय के लिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना, उनके परिवार में उनके बच्चों को आशीष देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, रेनल के लिए प्रभु, ब्रदर ट्रेवर के लिए और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा करना, उनके घर की हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन में निरंतर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, प्रभु आपकी दया उन पर बनी रहे, अनुग्रह और दया करना प्रभु। उनके परिवार में प्रभु प्रत्येक सदस्यों को अपने फंकों तरह सुरक्षित रखना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर शोभा के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, और उनके बेटे आयुष के लिए और डॉक्टर नेहा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो योजना आपने उनके लिए रखी है प्रभु जी, वो उनके जीवन में पूरी हो सके प्रभु, और सारा आदर, सारी महिमा केवल आपके नाम को मिले। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेचल के लिए प्रभु, और उनकी बेटी मैगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके छोटे बच्चे के लिए और उनके पति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक को अपने फंकों तले सुरक्षित और संभाल कर रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए मान परमेश्वर, उनकी बेटी के लिए और प्रभु उनके पति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी बेटी को बुद्धि, ज्ञान और समझ देना प्रभु। इस उम्र में वो अभी से आपसे प्यार करे प्रभु, आपकी इज्जत, आपका आदर सम्मान कर सके प्रभु। हर प्रकार से आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखना, शैतान की कोई भी योजना के जीवन में काम ना करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉयस के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा फर्नांडिस के लिए प्रभु, आप उन पर भी अपनी दया, अपना करुणा बनाए रखना प्रभु। उनके बेटे के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आप अपनी कृपा, अपना दया, अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर काफ़ी रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर निरंतर बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीतू रानी के लिए प्रभु जी, उनकी माता जी के लिए, जो पिछले दिनों एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से प्रभु जी बहुत ही हालत गंभीर थी, आपने अभी तक उनको संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप मदद करना, सहायता करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु जी, आप उनकी सहायता, मदद करना प्रभु जी, उनके काम पर आशीष देना, उनके बच्चों को आशीष देना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। अर्नेस्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मान परमेश्वर जो योजना उस बच्चे के लिए आपने रखी है, उसे पूरा करने में आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए, ब्रदर गैरी और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया और आपका अनुग्रह
उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे प्रभु। उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आंटी आशा, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस उम्र में भी प्रभु वो आपसे प्यार करती हैं, आपकी सेवा को सपोर्ट करती हैं प्रभु जी। उसका प्रतिफल आप उन्हें जरूर दीजिए। प्रार्थना करते हैं आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी। उनके उनके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी सेवा के लिए जो जोश उनके अंदर है प्रभु जी, उसके लिए हम सच में दिल से धन्यवादी हैं मान परमेश्वर। आप उन्हें अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करना। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। उनके परिवार के सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जेसिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मान परमेश्वर, तेरी दया उस बच्चे के ऊपर निरंतर बनी रहे प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप दयावान परमेश्वर हैं, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना का जवाब दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस वक्त मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बहन जिनका नाम मैं नहीं ले पाया प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी, वो इस वक्त आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब देना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, आप आशीषित हुए हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हमें खुशी होगी। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। आज का सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों प्रकट हुए, उनके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसा कि आज के वचन में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।